आलस, लोग कहते हैं आलस करते हो तुम। आलस से मुझे लगता है कोई क्रिया नहीं है। मतलब जब आप कुछ नहीं आप करते कर हैं नहीं तो सकते। आलस से हो जाता है ना। तो आलस किया नहीं जाता, जैसे दाढ़ी बढ़ाई नहीं जाती, कटाई मुझे जाती। तो लोग, मैं जब लेटा रहता हूँ तो मैं आलस्य में जब लेटा रहता हूँ तो मुझे कहा जाता है, वो कहते हैं बहुत आलस कर रहे हो। आलसी की तरफ पड़े हुए हो। आलस कर रहे हो तो वो लगता है कि नहीं, अगर कर रहा होता तो आलसी नहीं होता, मैं कर ही नहीं रहा होता हूँ। आप हैं वैसे थोड़े बहुत आलसी। नहीं यार। हाँ, आप लगते नहीं है मुझे आलसी। और दूसरी चीज़ कि आज, लेकिन आज पता नहीं कहाँ का चढ़ा हुआ है कि मुझे जमाई आ रही है, तो उसको आलसी तो नहीं कहेंगे इसको। ये एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप ऐसे देखें प्रकृति से, रिलेटेड है। हाँ मतलब आप डिवाइसेस, इन्वेंशंस इन साइंस टेक्नोलॉजी को किनारे कर दें और मनुष्य के आलस्य को प्रकृति के सापेक्ष रख करके देखें, तो ये ईश्वर का वरदान इस लिहाज से है कि आप किसी भी और पशु पक्षी को, ज़्यादातर को, मतलब 99% को आलसी नहीं पाएंगे। ये हमारी अपनी इजाद की हुई लग्जरी है ना। मतलब कुत्ता अगर लेटा भी होता है तो वो आलस में नहीं होता है, वो बहुत चौकन्ना होता है। नहीं, कुछ जानवर होते हैं आलसी। बहुत पांडा वांडा की आप वगैरह, बात हाँ। करोगे तो ठीक है, वो कोई एका भी दुका। देखो, जो काम करते हैं वही आलसी हो सकते हैं। जानवर आलसी क्यों होंगे? क्योंकि कुछ करते नहीं है तो। वो नॉर्मल होते हैं। मनुष्यों ने अपने आप को विभिन्न 7 दिनों में बांट कर हमने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। बिजी रखा हुआ है कि ये दिन काम के हैं, इस दिन आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम हैविंग फन, और आई एम आलस, डिटॉक्सिंग। आलस के लिए फिर छुट्टी दे दी जाती है कि घर पे जाके आलस मना मचाओ। पर जैसे आप मतलब इनको पांडा का जिक्र किया आपने। पांडा ऐसे कभी देखा है आपने जू में? हाँ, पांडा को देखते ही ऐसा मतलब मुझे ही लगा शुरू से कि यार, जू में ही दिखते हैं। हाँ पांडा जू में, या मंदिरों में। मंदिरों में पांडे जो होते हैं बनारस जाओगे तो पंडे जो होते हैं या घाटों पे। हाँ। घाटों में बनारस में जाएंगे जहाँ आपको भी बहुत। यार ये अभी हल्का सा कॉमा अभी लगाते हैं एक ताऊ। बड़ी अच्छी खबर आई थी ताऊ, चाइना हद ही मचा के रख दिया। हाँ, वो कुत्ते को पांडा बना रहा है। पेंट करके पांडा बना के रख दिए रहे वो लोग। अरे तो बच्चों के भौंका तो पता प्रेशर चला। में पांडा जो था जू में ना, हाँ उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, अब बीच में सैटरडे पड़ गया, संडे पड़ गया, तो बच्चे आते हैं डिसअपॉइंट होके क्या जाए, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि ये जय पांडा है कि बैजनाथ पंडा है। हाँ, उनको क्या पता। उन्हें कुत्ता पेंट पेंट करके टांग दिया वहां पे, बैठा दिया मतलब। पांडा को देखो ना, मैं तो उसके वीडियो भी देखता हूँ, तब भी तो ऐसा लगता है कि यार आवा दोनों लोग कडल करके सोई जाए, है ना। मतलब उसके नेचुरल वही है कि यार जरा मचा दिया जाए इधर। बहुत खूबसूरत। वो इसके लिए बदनाम है, बाकी जो है, जो जानवर होते हैं वो प्रजनन के लिए जाने जाते हैं, है ना। कुत्तों को पकड़ पकड़ के स्टेरिलाइज किया जाता है। एक वही है जिनको उसमें भी आलस है। उनको, हाँ, उनको फिल्में दिखाई गई उत्तेजक कि भाई आपकी जनसंख्या घट रही है यार, आप लोग कुछ करो, आप पारसी हो क्या? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। आलस्यम, हालांकि संस्कृत में लिखा हुआ है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। संस्कृत में लिखा है तो भारत में लोगों ने पढ़ लिया, मतलब भी समझ गए, इतने सारे हो गए। चाइनीज में होता तो पांडा जो है वो डेंजर स्पेसी नहीं होता। मैंने वैसे अपने एक दोस्त से पूछा कि सच्चा आलसी कौन है, तू बता। कह रहा मैं हूँ। मैंने कैसे? कह रहा मुझे उल्टी आती तो मैं करता नहीं हूँ। मैंने कहा मतलब यार ये तो नहीं, रियलिस्टिक नहीं। बोले नहीं सच में, मैं शौच के बाद सिर्फ बायां हाथ धोता हूँ। ये आलसीपना नहीं है। ये तो, हाँ ये तो नहीं, आलसी बनाइए। मुझे मेरे दोस्त ने, हम लोगों का कंपटीशन हो गया, वह सब अपने अपने कि मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ, तो कारण बता रहा है। तो मेरे को भी पूछा तुम कैसे बोल रहे हो, तुम सबसे बड़े आलसी हो, क्या कारण, 10 कम, दो रीजन तो बताओ। तो मैंने कहा कौन देता है अभी, क्या कौन देता है रीजन उजन। आलसी को कोढ़ी भी नहीं, कहते मैंने अपने वही जो आलसी दोस्तों को मैसेज किया कि यार परिश्रम से सफलता मिलती है और वे लोग जो सोते रहे वे खोते रहे, किंतु जिन्होंने परिश्रम किया वे सफलता का, ना मतलब एक लंबा सा मोटिवेशनल मैसेज।
साले का 2 दिन बाद जवाब आया, आलसी उसमें भी लिखता ओके। मैंने कहा यार कुछ तो। हमारे तरफ कोड़ी कहते हैं आलसी को। वो गाली है आलसी लोगों के लिए। हाँ मतलब बहुत कोड़ी आदमी है। ये कोढ़ी वैसे जो तो है वो डिसीज कुष्ठ है। रोग हाँ, जिनको होता है उनको वो मानते हैं कि भाई वो काम नहीं कर सकते, तुम इसलिए काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम कोढ़ी। पर जैसे मैं सोचता हूँ कि आलस्य ने ऐसा नहीं कि हमें कुछ हासिल नहीं कराया। अगर आप सोचें तो जेम्स वाट जब बैठ करके वो कुकर के उसका ढक्कन उठता हुआ भाप देख रहे होंगे, और कितनी बार उन्होंने भाप देखी होगी उसको तब उठते जाके हुए, ट्रेन तब का इंजन बना रहे हैं। हाँ हाँ वो इस तरह के बहुत अलग किस्म का आलस्य चाहिए ये करने के लिए वो। और आलस्य बिल्ली के चीके से क्या भाग फूटता है, बिल्ली के भाग से चीका फूटता है, जो भाग भी। तो सबके फूटे हुए ऑलरेडी। तो वो हुआ ना, ये कहीं एक कथा प्रचलित है कि एक आलसी था, तो बहुत उसकी पत्नी परेशान रहती थी और रोज़ उसको ताने देती थी। तो एक दिन उसने घर से निकाल दिया कि जाएं आप और कुछ कमा करके लाएं, आप कुछ भी लेकर के आएँ, कुछ अर्जित करें और लाएं, तो मैं बैठ कर खाने से अच्छा। तो वो गया, उसको कहीं मरा हुआ सांप दिख गया, वो लेकर के आया, सो लेके यही दे दूंगा, मैंने ये मारा है। तो उसने वो दे दिया अपनी पत्नी को। पत्नी को लगा कि ये देखो फिर से यही किसी काम का नहीं है, अंदर उसने ऐसे गुस्से में ऊपर उसको फेंक दिया। घर की छत पे जाके वो सांप पड़ा। एक बाज ऊपर से बाज दफ़े ऐसा भी होता है कि बाज वहाँ पे उड़ रहा था। वो बाज कहीं से आ रहा था, उसके चोंच में सोने का एक कंगन था। उसे लगा कि नीचे भोजन है, तो उसने भोजन उठाया, आभूषण छोड़ा और चला गया। फिर पत्नी को लगा कि नहीं, देखो कि आलस्य की उपयोगिता थी कि मिला सोने का कंगन। ऐसे मिल जाता है, मतलब छीका फूटता है। बहुत अतिरिक्त प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं। नहीं, छींका फूटने में क्या होता है, किस्मत से छींका फूटेगा इसके इंतजार में नहीं रहना चाहिए। आदमी को प्रयास ये करना चाहिए कि उठ जाए, और उस समय उठने का मन ही नहीं हो तो थोड़ी देर और लेटे बैठे रहो, सुस्ता के फिर उठ जाए। ऐसे तो एक दिन सबको उठना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि काम करें। आदमी को एक दिन उठ जाना चाहिए। हाँ, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि फेजेस, चरणों में बांट लेना चाहिए, और अपने हिस्से का एक आलस्य टाइम रखना चाहिए कि ये मेरा लेजी टाइम है, ये मी टाइम। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? फिर हो गया ना, सब गुड़ गोबर तो टाइम नहीं किया है अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना दिस पूरा इज टाइम। माई मी टाइम, ये मेरा आलस्य का टाइम है, आज के दिन में पढ़ नहीं। जीवन में आपका शरीर आपसे कह देगा अब आलस्य आप करो, नहीं कर सकती। कि आप आलस्य नहीं करो, आराम करो, जग में रहकर कुछ आराम करो। ये ही है जीवन। अगर इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कह रहा है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वो अनमने ढंग से, बेमन से शरीर को जबरदस्ती उठाकर कुछ करवाना ठीक नहीं है। आज मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज मेरी हिम्मत नहीं थी। कल यूएस इलेक्शन था, सुबह सुबह ऑफिस आए हाँ, थे, 14 घंटे 15 घंटे के बाद। अब तो आलस आज मुझ पर बुरी तरीके से चढ़ा हुआ है। और ताऊ सही कह रहे हैं, जब ऊपर से ये ठंड। ठंड बहुत ज़्यादा, तुम खांस भी रहे हो। बट आलस का मेन, आलस नहीं कहूँगा, जब सर्दी आती है तो हर आदमी थोड़ा आलसी होता है, रजाई के अंदर थोड़ा रजाई के अंदर। बाकी टाइम तो नहीं देखा। अलार्म उस समय बचता थोड़ा है। सा, हाँ लगता है 10 मिनट अनदेखी और उसकी। गरमाए रहें। फिर नहाने का आदमी सोचता है कि यार गीज़र गर्म हो गया या पानी गर्म हो गया या नहीं। फिर वहाँ तक जाना एक बड़ा टास्क होता है कि आप स्वेटर या इनर पहने हुए उतार रहे हैं, बाथरूम में जाना है। इसीलिए वो तो हर टेम्परेचर आदमी मेरे कंट्रोल ख्याल वाले से उस आते हैं। टाइम पे आलसी होता है थोड़ा सा। हमारे अवध में ना रजाई पहले शुरू में ठंडी ठंडी होती है। कोई भी चीज़ ठंड में ठंडी होती है, जो आप उसमें रहते हैं तो शरीर की ऊष्मा से वो गर्म हो जाती है। तो उस फिनोमेना को कहते हैं कि रजाई दमदाए दे। तो हम लोग साजिशन ये किया करते थे, घर के जो बच्चे हैं, जाओ बेटा रजाई खोल के तुम बैठो। हाँ, हम लोग आ रहे हैं। तो वो दमदाते थे उसको, फिर बाद में लात मार के उनको भगा दिया। उनकी रजाई कब से, जाओ वो वाली लो तुम। आप इकलौती हैं दुनिया में
जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है? मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। हाँ, मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसके 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?